हम इस वक्त हैं दिल्ली के पलवल बॉर्डर पे। यहाँ पे बारिश हो रही है फ़िलहाल और यहाँ पे भी किसान धरने पे बैठे हैं। हमारे साथ में जो किसान है यहाँ वो बुंदेलखंड से आए हैं। आप बताएंगे आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रवण कुमार, मैं बुंदेलखंड किसान यूनियन से हूँ। यहाँ पे इतनी दूर से आए हैं, क्या वजह है आने की? हम जो मोदी सरकार ने जो कृषि कानून बिल जो 3 पारित किए हैं उनके विरोध में आए हैं कि भैया मोदी जी ये तीनों कानून वापस ले लो और हमें राहत प्रदान करो, क्योंकि हमने मोदी जी को वोट दिया है तो अब हम ये अधिकार रखते हैं कि हम गलत फैसले नहीं होने देंगे। आप सब लोगों ने बीजेपी के लिए वोट किया था? जी हाँ, हमने बीजेपी के लिए वोट किया है तो और अब हम उखाड़ना भी जानते हैं, बीजेपी को उखाड़ भी देंगे। बुंदेलखंड की सारी सीटें हमने जो है बीजेपी को दी हैं, एक भी सीट नहीं किसी को, सारी सीटें मोदी जी पे भरोसा किया था हमने कि मोदी जी हमारे बुंदेलखंड की जो सूखे से और प्राकृतिक आपदाओं से ग्रसित क्षेत्र है हमारा, तो हमने ये सोच करके मोदी जी को वोट दिया था कि हमारे क्षेत्र की हालत को सुधारने का प्रयत्न करेंगे। इन्होंने तो हमको गड्ढे में और डालने का काम किया। उद्योगपतियों के हाथ इन्होंने हमको बेच दिया, इन्होंने हमारी खेती बेच दी, हमारा अनाज बेच दिया, हमारे लोगों को बेच दिया। तो अब हम लोग जो इतने मूर्ख तो नहीं है कि अब हमको वोट तो हमने दे दिया, मूर्ख बन करके वोट दिया हमने, लेकिन अपने अधिकारों के प्रति हम सचेत हैं। और अभी जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, छत से पानी भी गिर रहा है, लेकिन किसानों का कहना है कि वो यहीं पे बैठे रहेंगे। ये भी बताइए मुझे कि बुंदेलखंड जो इलाका है, किसानों की समस्या वहाँ पे काफ़ी सुनने को मिलती है, जैसा आपने कहा सूखे की समस्या है। हाँ, तो क्या मुख्य समस्या है, क्या क्या है किसानों की? हमको ये प्रकृति धोखा दे रही है भाई साहब। बुंदेलखंड के लिए मैडम इतनी परेशानी है। मैं 1981 से खेती कर रहा हूँ, जो 10-12 साल से सूखा की चपेट में है। ना जाने क्या बात है, प्रकृति धोखा दे रही है या हम लोगों ने अन्ना जानवरों की समस्या, बहुत सारी समस्याएं बुंदेलखंड के लिए हैं। मैं बुंदेलखंड का किसान इतना परेशान हूँ कि मानने वाले हमें क्या बताऊँ। मैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनके लिखाने के लिए बड़ा मुश्किल पड़ रहा है रहने के लिए। प्रकृति हमको इतना धोखा दे रही है। पहले 1981 से मैं खेती कर रहा हूँ, तब इतनी परेशानी नहीं थी। 4 से 10 साल से इतनी परेशानी है। अन्ना प्रथा अलग चल रही है और प्रकृति धोखा दे रही है मुझे। तो ऐसे ये बताइए कि जो किसान है बुंदेलखंड का, क्या अपना रोजी रोटी चला पाता है, परिवार को पाल पाता है? इतने पैसे बनते हैं? हम लोग तो मजदूरी कर करके अपना परिवार का काम चलाते हैं। शहर जा करके? जी, शहर जा करके और बड़े शहरों में जाते हैं, दूसरे प्रदेशों में जाते हैं और मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं। खेती से तो नहीं हो पाता। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से कहना चाहेंगे हमको अपना वाजिब दाम दे दो, हमारे अनाज का सही मूल्य दे दो हमको, जिससे हम भी जो खुशहाली की, हम अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त। आज हमारे यहाँ शिक्षा का कोई वो नहीं है, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते। तो यहाँ पे एक सवाल और है कि ये भी कह रहे हैं लोग कि जो MSP है हर जगह तो किसानों को मिलती नहीं है। आपके यहाँ पे MSP मिलती है क्या? नहीं मिलती, हमारे यहाँ MSP बिल्कुल नहीं मिलती। हमारे यहाँ दलाली होती है सबसे बड़ी बात। अगर जो खरीद केंद्र भी हैं तो खरीद केंद्र में सरकार के दलाल बैठे हैं वहाँ पे, अब वो दलाल किसानों से दलाली करते हैं और बाहर व्यापारियों को माल बिकवा देते हैं। और खरीद केंद्र वाला भी परेशान करते हैं, खरीद केंद्र वाले कि आज नहीं कल लाओ, भीड़ लगाओ, लाइन लगाओ, लाइन लगवा लेते हैं। किसान परेशान होकर के और चला जाता है दलालों के चक्कर में। पैसा भी नहीं आता है, 6 महीने तक पैसे नहीं आते हैं। हम और पैसा नहीं आऊँगा। हम और बहुत छोटे किसान हैं, बीवी बच्चा हमारे भूखन मर रहे, फिर भी मतलब खाता में पैसे नहीं आ रहे। कह रहा है कि हम दे रहे, जाने कहाँ जात। हम और के खातन में पैसा नहीं। PM किसान निधि वाला है 2000 रुपए जो देने थे वो नहीं, किसान है जो यूपी वाला किसान, उत्तर प्रदेश को महोबा जिला में एक पानी नहीं मिल रहा हुआ, बाल बच्चे सब भूखन मर रहे, खेती ऐसी डरी हम लोगन की। सम्मान निधि का पैसा भी हमारे यहाँ जो है सबको नहीं मिल रहा, वहाँ पर भी दलाली होती है। सम्मान निधि में भी वहाँ बैंक मैनेजर, बैंकों में जब पैसा आ जाता है तो बैंक मैनेजर पैसा नहीं देता किसानों को। पहली बात तो लेखपाल और जो अधिकारी बैठा है, नोडल अधिकारी, वो वहाँ से बिना 200-400 लिए भेजता ही नहीं नाम। और जब 200-400 जब उसको मिल जाएंगे, जब तो नाम भेजेगा, और जब पैसा आ जाएगा तो बैंक मैनेजर नहीं देगा, कहेगा ये पैसा तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारे KCC में जाएगा।
तो यहाँ पे समस्याएं बहुत है और सबसे बड़ी बात है, एक बात और बताइए कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेके कानून बनाना ये भी एक मांग है। अगर ऐसा कोई कानून आता है तो आपको लगता है कि आपके जैसे भी जो किसान हैं जिनको अभी नहीं मिल पा रहे हैं फसल के सही दाम, वो मिल सकेंगे? बिल्कुल, अगर एमएसपी का कानून सरकार बना देती है तो हमको जो हमारे पास है 10-20 बोरा जो भी वो हमारा सही रेट में बिकेगा, उससे हमारा भरण पोषण हो जाएगा। तो यहाँ पे ये किसान हैं जो कि बुंदेलखंड से आए हैं, इनका कहना है कि एक तो सूखे की समस्या है, इन लोगों ने बीजेपी को वोट भी दिया था और अभी इनका कहना है कि उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है और सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी तरफ सरकार ध्यान दे। लोगों का कहना है कि अपना घर तक नहीं चला पाते हैं वो खेती करके और उनको शहरों में जा कर के मजदूरी करनी पड़ती है और शायद यही वजह है कि यहाँ पे बारिश के खिलाफ के बावजूद यहाँ पे बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद इन किसानों का कहना है कि वो यहीं बैठे रहेंगे, यहीं पे धरने पे बैठे रहेंगे जब तक सरकार उनकी मांगें नहीं मानती है। अंजलि ओझा, गो न्यूज़।